ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है राजा भरत की कथा। एक समय राजा भरत, जिसके नाम से यह भरतखंड नाम पड़ा है, सो राज्य छोड़कर वन को गया। वहां देखा कितनेक तपस्वी शरीर इंद्रियों को कष्ट देना रूप तप में आरूढ़ हैं, कितनेक ध्यान में लगे हैं। एक और संत देखा जो आत्मविचार में है और शिष्यों को उपदेश करता है कि न तू न मैं न यह जगत, एक चैतन्य आत्मा ही है। राजा ने निकट जाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे विद्वान, मुझको भी आत्म उपदेश करो। इस असार संसार से मुझको वैराग्य हुआ है, तुम्हारी शरण आया हूँ। संत ने कहा, ज्ञान उपदेश यही है कि हूँ मैं अहंकार को त्याग, अर्थात न मैं हूँ न यह जगत है, एक चैतन्य विष्णु ही है, ऐसा जान। राजा ने विचारा, जो संत कहते हैं सो सत है, पर जब सर्व विष्णु व्यापक चैतन्य है तो मैं कौन हूँ, अथवा मैं विष्णु ही हूँ। पुनः विचारा कि विष्णु को मैंने जाना है कि मैं जानने वाला कौन हूँ। पुनः राजा ने संत को कहा, हे विद्वान पुरुष, विष्णु शिव को जानन वाला मैं कौन हूँ। संत ने कहा, तू ब्रह्म है। यह वचन सुनकर विचारा कि जैसे मैंने विष्णु को जाना था तैसे ब्रह्म को जाना, पर आपको नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। संत ने कहा, हे भरत, तत्वम असी पद अर्थात जीव ईश्वर ब्रह्म तुझ चैतन्य आत्मा से ही सिद्ध होते हैं। जो तुझ चैतन्य आत्मा न होवे तो इनको कौन जाने, परंतु तुझ चैतन्य आत्मा का कोई सिद्ध करने वाला नहीं, तू स्वयं प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि तुझ चैतन्य आत्मा सर्व के दृष्टा का और कोई दृष्टा है नहीं, इसी से तू स्वयं प्रकाश है। हे भरत, जो कुछ जीव ईश्वर ब्रह्म जगत तत्कारण अज्ञान मन वाणी का कथन चिंतन है, तिससे तू चैतन्य आत्मा अलग ही निकलेगा, इसी से तू मन वाणी का अगोचर है। जीव ईश्वर ब्रह्म सब शेष हैं, तू चैतन्य मात्र निर्विशेष है। जैसे घटाकाश मठाकाश महाकाश निर्विशेष अर्थात निरुपाधिक आकाश मात्र से ही सब शेष सिद्ध होते हैं, क्योंकि सविशेष नाम घट उपाधि वाला है। इससे तू विज्ञान को प्राप्त हुआ है। चुप हो। भरत ने कहा, तृष्णि अतृष्णि आदि सर्व व्यवहार मन वाणी शरीर आदि संघात का है, मुझ चैतन्य का नहीं। संत ने कहा, तृष्णि नाम निर्विकल्प का है, सो तू चैतन्य आत्मा से स्वतः सिद्ध ही निर्विकल्प है, क्योंकि मन आदिकों की निर्विकल्पता और सविकल्पता का साक्षी दृष्टा है। इससे अपने आत्मा को स्वाभाविक निर्विकल्प जानना, इसी का नाम तृष्णि है। भरत यह संत का वाक्य सुनकर स्वरूप में लीन हुआ। शिव ने कहा, हे विष्णु, काल पायकर धर्मराज ने दूत को भेजा, भरत को ले आओ। धर्मराज की आज्ञा से जाकर दूत ने देखा तो भरत नाम मात्र भी नहीं, अंतर्भार केवल शिव है। सारांश यह है कि मैं भरत हूँ। इस परिच्छिन्न अहंकार से रहित अस्थि भांति प्रिय रूप मैं चैतन्य आत्मा हूँ। सर्व मन आदिक दृश्य से रहित और मन आदिक सर्व दृश्य का दृष्टा अमांग मनस गोचर स्वयं प्रकाश हूँ। यह तिसका दृढ़ निश्चय था। अमांग मनस गोचर निश्चय भी मन वाणी का कथन चिंतन रूप ही है, सो मैं नहीं, जो मैं सोई हूँ। कथन चिंतन क्या करूँ। दूत देखकर आश्चर्य में हो रहा कि मैं किस वस्तु को शरीर से निकालकर धर्मराज के पास ले जाऊं। पुनः धर्मराज के निकट गया और कहा, हे धर्मराज, तू सब संतों को मार जो लोगों को हमारे हाथ से आत्म उपदेश करके छुड़ा देते हैं, क्योंकि तेरी आज्ञा से जब हम भरत के निकट गए, उसके देह अभिमान को सर्वरूप कर खोजा पर न पाया। देह अभिमान बिना ल्यावे किसको। हे धर्मराज, तेरी फांस में देह अभिमानी ही पड़ता है, अन्य नहीं। तात्पर्य यह है कि इस 5 भौतिक संघात को अहम अभिमान करने से ही यह जीव स्वर्ग नरक को जाता है, अन्य नहीं कि जो दूसरे की वस्तु में स्वतः
स्वत्व रख करता है, यह जगत में प्रकट है। न्यायपूर्वक जेल खाने में जाता है। हे विष्णु, मैं विचरता हुआ भरत के पास गया। सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो यही कथन चिंतन करता था। सर्व मैं चैतन्य ही हूँ और सर्व से अतीत भी हूँ, पर यह भी कथन चिंतन मनमानी का मैं चैतन्य इनसे भी अतीत हूँ, पुनः इस अतीत पने से भी अतीत हूँ। मैंने कहा, हे भरत, तू धन्य है जो स्वरूप से जुड़ा है। भरत ने कहा, जुड़ना न जुड़ना मुझ चैतन्य में नहीं है, यह माया मात्र दृश्य में है। मैंने कहा, जब सर्व तू ही चैतन्य है तो दृश्य अदृश्य जुड़ना अजुड़ना भी तू ही है। भरत तृष्णि हुआ। तृष्णि नाम निर्विकल्प अवस्था में प्राप्त होने का है। पुनः मैंने 2-3 बार प्रश्न किया कि हे भरत, तू कौन है? उत्तर कुछ न दिया, क्योंकि तिस काल में परीक्षित भरत भाव नहीं था। किंचित काल पीछे बोला, बड़ा आश्चर्य है कि आप शिव और पूछता है तू कौन है? हे शिव, भरत को ज्ञान रूपी काल ने खाया और काल को मैं चैतन्य स्वरूप ने खाया, क्योंकि भरत नाम अज्ञान का है और अज्ञान को ज्ञान नाश करता है। सो ज्ञान मुझ चैतन्य अधिष्ठान में लीन हो जाता है, जैसे रज्जु के अज्ञान को रज्जु का ज्ञान नाश करता है, और वृत्ति रूप ज्ञान भी माया का कार्य होने से कल्पित रज्जु सर्व पूर्वत है। इससे सो ज्ञान भी ज्ञान स्वरूप चैतन्य अधिष्ठान रूप है। मैंने कहा, हे भरत, तेरे पास आया हूँ, कुछ आत्मनिरूप कह। भरत ने कहा, निकट दूर मुझ चैतन्य में नहीं, अवाच्य पद को क्या कहूँ, और मुझसे भिन्न कौन है जो कहूँ स्वम रूप हूँ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।